हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग प्रोनाउन की नेक्स्ट काइंड लेकर आए हैं जिनका नाम है पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं जिनका हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपको एक छोटा छोटा क्लिप के माध्यम से बताया जाता है कि प्रत्येक काइंड को एक साथ अगर हम देते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। दैट्स व्हाई उसको पार्ट वाइज पार्ट अलग अलग करके आपको हम दे रहे हैं ताकि आपको समझने में भी सुविधा हो और आसानी से वन बाय वन करके आप इनको कवर कर पाएंगे। तो लेट्स बिगिन सेकेंड काइंड ऑफ प्रोनाउन, दैट्स नेम इज पॉजेसिव प्रोनाउन। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए ये ऐसी प्रोनाउन है, इन प्रोनाउन से किसी रिलेशन या किसी व्यक्ति का पोजीशन का बोध होता है। जो पोजीशन होता है इट मीन्स अधिकार होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पॉजिटिव जो है इसका मीन्स ही है संबंध या अधिकारवाचक सर्वनाम। जहाँ पे बात करते हैं रिलेशन का, अगर कहीं हमारा रिलेशन है, रिलेशन का मीन्स है संबंध, तो संबंध के बाद में ऑटोमेटिक अधिकार हो जाता है जी। तो सबसे पहले कहीं पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन क्रिएट करना होता है। अगर हमारी रिलेशन अच्छी है तो श्योर है कि अधिकार हो जाएगा। तो यह एक वैसी प्रोनाउन है जिन प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध या अधिकार का बोध होता है। तो मैंने डिफाइन यहाँ किया है, आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। दी प्रोनाउन, बहुत सारे प्रोनाउन हैं, बस इस प्रोनाउन के माध्यम से जो हमें जानना है वैसी प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स, जिसे बोध होता है, जिसे पता चलता है द रिलेशन और राइट ऑफ ए थिंग और पर्सन, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध या अधिकार का बोध होता है, इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। फिर से सुनेंगे, दी प्रोनाउन, वैसी प्रोनाउन या वह प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स, जिससे बोध होता है, पता चलता है, जिससे ये व्यक्त होता है द रिलेशन का, अगर कोई संबंध है या एक संबंध का अधिकार का, किसका, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का, किसी पर्सन का हो, किसी थिंग का हो, इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया होगा? सीधा समझ लेना है कि यह एक ऐसी प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन से या तो रिलेशन या राइट का इंडिकेट होता है, और रिलेशन या तो पर्सन का हो सकता है या वस्तु का हो सकता है। P फॉर पर्सन, T फॉर थिंग। आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी भी लिख दिया है, यहाँ पर आप देख लो। वैसी प्रोनाउन जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध या अधिकार का बोध होता है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। कोई डाउट है तो जरूर बताएंगे। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए आखिर रिलेशन कैसे बनता है, अधिकार कैसे दिखाता है, राइट कैसे बनता है, अब देखेंगे। आइए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दिस पेन इज माइन। अब बता रहा है कि ये जो वस्तु है, जो कलम है, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। अगर कलम मेरी है तो इस कलम से मेरी क्या है, एक रिलेशन है जी। अगर ये कलम मेरी है तो मुझ में और इस पेन में क्या है, रिलेशन है। और जहाँ रिलेशन है वहाँ क्या दिखता है, राइट दिखता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे पहले हमें देखना है कि रिलेशन, और जहाँ रिलेशन होता है ऑटोमेटिक वहाँ राइट हो जाता है। तो दैट हाउस इज योर्स। तो यहाँ जो आप देख रहे हो माइन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया PP। इसे प्रीवियस लेक्चर में जो आपने देखा था इसमें पर्सनल प्रोनाउन में, और पर्सनल प्रोनाउन के तीनों प्रोनाउन पर्सन जो था, पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन था ना जी, जिसमें जैसे आई, मी, माई, माइन, और प्रत्येक सब्जेक्टिव केस का एक अपना पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, वो याद रखिएगा। उसके लिए प्रीवियस क्लास को आप जरूर देखें। प्रत्येक सब्जेक्टिव केस का अपना पॉजेसिव प्रोनाउन होता है PP, और पॉजेसिव प्रोनाउन के नीचे जो कुछ भी है वो सारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। दैट हाउस इज योर्स, वह घर तुम्हारी है, तो योर्स यहाँ पर हो गया PP। दिस कंट्री इज आवर्स, यह देश हम लोगों का है, तो आवर्स हो गया PP। दैट काउ इज दियर्स, ये गाय उन लोगों की है, तो वह गाय उन लोगों की है, दियर्स यहाँ पर हो गया PP। देखिए मैंने देयरफॉर कर दिया है कि आखिर क्या क्या है जो पॉजेसिव प्रोनाउन में आता है। तो माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स, ये टोटल पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे पॉजेसिव प्रोनाउन, फिर हम लोग अगले काइंड में चलेंगे, बट आज के लिए काफ़ी है। तो
अगर आपको पॉजेसिव प्रोनाउन में किसी प्रकार का कोई इशू आ रहा है या आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दें और वहाँ पूछें, आपसे आपको ज़रूर हेल्प की जाएगी। दैट्स ऑल बाय नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।